दूसरी जंग अजीम के दौरान 3 अमरीकी नेवी के जवान अपने जहाज में बहरुल काहिल के ऊपर परवास कर रहे होते हैं। सूरज सर पर दहक रहा है, समंदर नीचे बेकरार फैला हुआ है। अचानक उनके जहाज का इंजन बंद हो जाता है। पायलट हैरोल्ड डिक्सन, जो सख्त और तजर्बाकार है, जहाज को संभालने की कोशिश करता है। उसके साथ बमबार टोनी पास्टोला घबराहट में मुब्तला है और रेडियो ऑपरेटर जेन एल्ड्रिच मदद के लिए सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, मगर समंदर उनकी आवाज निगल जाता है। फिर जोर का झटका लगता है और जहाज पानी में गिरकर डूब जाता है। तीनों जवान बमुश्किल एक छोटी जर्द लाइफ राफ्ट में चढ़ते हैं। अब उनके इर्द गिर्द सिर्फ पानी ही पानी है, ना रेडियो, ना खाना, और पीने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। कई दिन गुजर जाते हैं। सूरज आग बरसाता है, उनकी जल्द जलकर छलने लगती है। नमकीन पानी उनके होंठों पर सफ़ेद तह जमा देता है। हैरोल्ड डिक्सन सख्ती से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश करता है और पानी की एक एक बूंद बचाकर बांटता है। नौजवान टोनी भूख और प्यास से नीम बेहोश हो जाता है और ख्वाब में मज़ेदार खानों और खुश्की की ज़मीनें दिखने लगता है। जीन खामोश रहता है और अपने हाथ से कांटे बनाकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। एक दिन जीन कांपते हाथों से एक मछली पकड़ लेता है, जो कई दिनों बाद उनका पहला खाना बनती है। मगर समुंदर का कहर खत्म नहीं होता। एक भयानक तूफान आसमान से उतरता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और बड़ी बड़ी लहरें उनकी कश्ती को उलटने की कोशिश करती हैं। सुबह होती है तो समुंदर पुरसुकून हो जाता है, लेकिन उनका हौसला टूटने लगता है। करीब ही एक शार्क उनकी राफ्ट के गिर्द चक्कर लगाने लगती है, जैसे उनकी कमजोरी का इंतजार कर रही हो। खाना खत्म हो जाता है, उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आती है। टोनी बेहोश होकर गिर पड़ता है, मगर डिक्सन उसे झंझोड़कर दोबारा होश में लाता है। फिर एक दिन जीन को दूर कहीं उफक पर खुश्की की हल्की सी लकीर दिखाई देती है। डिक्सन उन्हें हुक्म देता है कि आखिरी ताकत लगाकर चप्पो चलाओ। तीनों अपने छाले ज़दा हाथों से चप्पो चलाते हैं। उनके जिस्म दर्द से टूट रहे होते हैं। आखिरकार 34 दिन बाद वो लोग मुरझनों वाले साहिल पर पहुंचते हैं। उनके जिस्म जलकर सियाह हो चुके होते हैं। वो भूख और कमजोरी से लड़खड़ाते हैं। मुकामी लोग उन्हें बचा लेते हैं और पनाह देते हैं। आखिर में तीनों जवान नारियल के दरख्तों के नीचे लेटे आसमान को देखते हैं। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू होते हैं। अगेंस्ट द सन सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की अपनी हिम्मत, इरादे और बर्दाश्त की आखिरी हदों तक जंग है, जहां दुश्मन ना कोई फौज होती है, ना हथियार, बल्कि सिर्फ समंदर, सूरज और इंसान की आजमाइश।